जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस यूट्यूब चैनल। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट सी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है पीरियोडिक टेबल की। आप जानते हैं कि आपको पीरियोडिक टेबल मैंने स्टार्ट किया था, आप इसमें बहुत सारी क्लासें हम लोगों ने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग को अच्छी सी क्लास लेनी है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, सोडियम के बारे में पढ़ लिया था, कैल्शियम के बारे में पढ़ लिया था, रिबोडियम पढ़ लिया था और पढ़ लिया था मैग्नीशियम। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जो मैग्नीशियम होता है वो प्लांट में किस जगह पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। याद रखना आप लोग, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का पिगमेंट होता है, हरित लवक जिसे बोलते हैं। याद रखना क्लोरोप्लास्ट मैग्नीशियम, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम पढ़ेंगे, स्ट्रोंशियम पढ़ेंगे और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेडियम। तो आपका जो एस ब्लॉक का जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, याद रखना। तो आगे देखो दूसरी क्लास में, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और से शेयर भी कीजिएगा। तो ध्यान से देखो कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, देखो कैल्शियम का जो लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, लैटिन वर्ड। ठीक, पेपर में ये भी आता है कैल्शियम का लैटिन वर्ड क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, Ca यानी कि कैलियम। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलियम, यानी कि आपका ये कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। ओके, ये बात क्लियर ना। आगे देखो, जो आपका कैल्शियम होता है ना, वो हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, तत्व है, मिनरल तत्व है। याद रखना आप लोग, खनिज तत्व है। तो इससे हम बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाता है, ठीक, ह्यूमन बॉडी में जो पाया जाता है इसे हम बोल सकते हैं मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट, ठीक है, मिनरल एलिमेंट, खनिज तत्व है। याद रखना एलिमेंट, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा ह्यूमन बॉडी में, कैल्शियम है। ये आप लोग याद रखना। अब ये कहां कहां पाया जाता है, फाउंड इन, कहां कहां पाया जाता है, नेल्स, नाखून में, ठीक है, हेयर्स में, बालों में होता है कैल्शियम, ठीक है। टीथ किसके बने होते हैं, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद ब्लड में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। याद रखना, ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब जो ब्लड में पाया तो जाता है, मगर किस, क्या वर्क करता है कैल्शियम, कैल्शियम वर्क करता है किसका, किसका वर्क करता है, ब्लड क्लोटिंग में वर्क करता है। अब बताओ ये ब्लड क्लोटिंग क्या होती है। जब आपको हम बायोलॉजी की क्लास पढ़ाएंगे, आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा जब, तो आप बायोलॉजी क्लास में देखना, तो आपको मैं बताऊंगा कि ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, इसकी रिएक्शन होती है। तो किस में वर्क होता है, ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में किसके लिए क्या था, कैल्शियम का यूज होता है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम के भी होता है, सॉरी विटामिन के होता है और कैल्शियम भी होता है, ठीक है। फाइब्रोजन प्रोटीन होती है, बहुत सारी होती है। जब आपकी इसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो आप लोग इनको याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कहां पाया था, नेल्स, हेयर, टीथ, ब्लड, और ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, ठीक। आपने एक चीज और देखा होगा, पटाखे देखा है आपने, स्ट्रोंशियम, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोंशियम बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पटाखे देखा होगा, ठीक है। पटाखों में जो चिंगारियां निकलती हैं, ठीक है, जो पटाखों का रेड कलर होता है, जब पटाखा रॉकेट ऊपर जाके फूटता जाके, कोई भी हो पटाखा, तो उससे चिंगारियां जो निकलती है रंगीन कलर की निकलती है, वो किसकी वजह से निकलती है, उसमें इंस्ट्रेंसियम भरा होता है। क्या भरा होता है, इंस्ट्रेंसियम। तो याद रखना, यूज्ड इन पटाखे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या लिख सकते हो, पटाखे लिख सकते हो, ठीक। पटाखों का यूज होता है किसमें, इसमें नहीं होता, इसीलिए इससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इनको याद रखना आप लोग, ठीक। तो ये हो गया स्ट्रेंशियम के बारे में। अगला आपका एलिमेंट कौन सा है, Ra, रेडियम, ठीक है। क्या कौन सा एलिमेंट है, रेडियम। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व। कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक। याद रखना, व्हाट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेस क्या करते हैं, निकालते हैं या उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या करते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इनकी खोज किसने की थी, इनके डिस्कवर कौन थे, आप लोगों ने फिजिक्स में नाम सुना होगा, क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी। और इनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम क्या था, सर पियरे, ये भी आपने नाम सुना होगा, ठीक। इन्होंने इसकी क्या की थी, दोनों लोगों ने खोज किया था, ठीक है, सर पियरे। तो आप लोग इनको याद रखना, ठीक है।
तो ये आपके कुछ हो गए आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट, यानी कि जो आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट है, सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट आपको मैंने अच्छे से करा दिया। अब चलते हैं हम लोग आगे वाले एलिमेंट पढ़ते हैं। आते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में। किस में आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, तो उनको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। जरा देखो, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो 13 से लेकर, कहां से लेकर, 13 से लेकर कहां तक आते हैं आपके 18 तक एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी कि संगम तत्व कहते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं आते। देखो ध्यान से, तो आपके यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हम पी ब्लॉक जो एलिमेंट पढ़ेंगे तो इनके ट्रिक क्या होती है? सबसे जो पहला एलिमेंट जो इसमें आता है वो आता है बोरॉन आता है। क्या आता है? इनकी ट्रिक क्या होती है? इनका नाम क्या होता है? कैसे इनको याद करेंगे? एटॉमिक नंबर। तो मैं यहाँ पे टेबल बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखो, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपकी ट्रिक लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? ट्रिक क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, ठीक। क्या लिखूंगा मैं? नेम। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिमेंट। ओके बेटा, क्या हो जाएगा? एलिमेंट। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या। अब इनको हम परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं? अब देखो, मैंने ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ट्रिक लिखता हूं। तो मैंने ट्रिक लिखा कि बैगन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब इनका मतलब क्या है? ये मैंने क्या लिख दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने लिख दिया बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो दोस्तों, इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे? एलिमेंट को अरेंज करेंगे। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम करेंगे बैगन का हम मतलब निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यानी कि सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा। आलू मतलब क्या होगा? एयर, यानी कि एल्युमिनियम हो जाएगा। गाजर, गाजर मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको? Ga। हमें याद करना है, मतलब हम चाहे कैसी भी लैंग्वेज, कैसी भी ट्रिक बना सकते हैं, आप भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद इन से क्या हो जाएगा? इंडियन, ठीक है, इंडियम। और थैला, जो थैला एलिमेंट है ना, यहाँ जो एलिमेंट आता है आपका न्यू एलिमेंट आता है। क्या कौन कैसा एलिमेंट है यहाँ पे? न्यू। तो इसे हम लिखते हैं निहोनियम, ठीक है। क्या आता है? निहोनियम, यानी कि NH, ओके, यानी कि नेशनल हाईवे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बैगन से क्या हो जाएगा? बोरॉन। आलू से हो जाएगा एल्युमिनियम। गाजर से हो जाएगा गैलियम। और इन से हो जाएगा इंडियम और थैला, ठीक है। क्या हो जाएगा? थैलियम। सॉरी 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 सॉरी, निहोनियम कहाँ आएगा? यहाँ पे आपका आएगा TL आएगा, ठीक है, क्योंकि थैलियम हमें करना है। क्या करना है? थैलियम है यहाँ पे, ठीक है, ओके, याद है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो। अब हम यहाँ पे क्या अरेंज करने वाले हैं, अब जरा बिल्कुल ध्यान से समझो। तो यहाँ पे बैगन मतलब बी से मतलब क्या हो जाएगा आपका? बोरॉन, ओके। क्या हो गया? बोरॉन। ये हो गया आपका, इनके नाम भी आप लोग देख लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी नाम याद करें। एल्युमिनियम। और Ga से होता है आपका गैलियम होता है। क्या होता है? गैलियम। और Ion से क्या होता है? इंडियम, ठीक है। क्या होता है? इंडियम। और इससे होगा आपका क्या? थैलियम। क्या होगा? देखो, जो थैलियम एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल का न्यू एलिमेंट है। और कैसा एलिमेंट है ये? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो धर्मी तत्व कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया? ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो एलिमेंट है कौन सा? TL, यानी कि थैलियम। जो थैलियम एलिमेंट है वो आपका कैसा एलिमेंट है? न्यू एलिमेंट है। बात क्लियर होगी ना आपको? क्या बताया मैंने आपको? न्यू एलिमेंट। इसको आप लोग याद है। तो अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये न्यू एलिमेंट हो गया, आप लोग याद रखना। अब हम परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि आवर्त की सहायता से हम किसी भी तत्व का क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। देखो, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि जो पीरियोडिक टेबल का न्यू एलिमेंट है, यानी कि भैया इस एक बार याद रखना आप लोग, जो बी पहला एलिमेंट है पी ब्लॉक में, तो इसे हम बोलेंगे बोरॉन फैमिली। क्या पढ़ते हैं? याद रखना, यानी कि इसे हम वो बोल सकते हैं क्या? बोरॉन फैमिली एलिमेंट, ठीक है, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट, ठीक। देखो, अब याद रखना, क्योंकि नया एलिमेंट कौन है? थैलियम हो गया आपका, ठीक। देखो ध्यान से, बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। अगर हम 5 में कितना ऐड कर दें? 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ओके। 13 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे? इसमें से हम लोग ऐड करेंगे 18,
तो कितना हो गया, अब ऐड करते जाओ, 8 3 11 कैरी 1, तो यानी कि हो जाएगा क्या 31। फिर से हम ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, फिर से 18, एक सेकेंड, आपका क्या हो गया, हाँ 5 और ये 30, जी ये 31 और ये हो जाएगा आपका फिर से 18 ऐड कर दो। ठीक, क्या करेंगे हम, फिर से इसमें हम 18 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया जाके 8 और 1 9 हो गया, और कितना हो गया 9, और ये हो गया आपकी क्या 49। ठीक, क्या हो गया 49, यानी कि जीए का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो गया 49 हो गया। ठीक, याद रखना आप लोग। अब इसके बाद हम फिर से इसमें क्या ऐड करेंगे, 18 हो गया, अब 32 ऐड करोगे, कितना, क्योंकि 2 8 8 18 18 32 ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका आवर्स होता है। तो हम क्या करेंगे, 9 और 2 कितना होगा 11, कैरी 1 आया, तो 4 3 7 और 7 और 1 8, यानी कि 81 हो गया। अब 81 में हम क्या ऐड कर देंगे, फिर से 32, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 1। यानी कि जो बोरॉन फैमिली का लास्ट वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और वो कैसा एलिमेंट है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट है आवर्त सारणी का, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 113 होता है। कितना होता है 113। तो ये आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, ये नेक्स्ट, बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल का मेटलॉइड्स है, फर्स्ट मेटलॉइड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु बोलते हैं। याद रखना, ये आपकी मेटलॉइड्स है, उपधातु है, ये धातु है। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक, ओके, ये बात क्लियर हो गई। और ये कैसा एलिमेंट है, ये न्यू एलिमेंट है। ठीक, कैसा एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट। तो इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी। एस ब्लॉक आपका क्लियर हो गया। पी ब्लॉक में मैंने पहला बोरॉन फैमिली बता दिया। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप जानते हैं कि अभी सीटीएल का भी फॉर्म आ चुका है, एनटीएस का एग्जाम चल रहा है, तो क्वेश्चन पढ़िए, क्लास लेते रहिए, इससे पीरियड टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।